नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें कि हमने सीखा था पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें हम जानेंगे समघातीय अवकल समीकरण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि, समघातीय अवकल समीकरण विधि तथा रैखिक अवकल समीकरण विधि, जिसमें कि आज हम जानेंगे समघातीय अवकल समीकरण विधि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस विधि को कि किस प्रकार से हम इस विधि द्वारा अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कोई फलन है f(x,y) जो कि n घात वाला समघातीय फलन तब कहलाएगा अगर किसी शून्येतर अचर लैम्डा के लिए f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर होगा लैम्डा टू द पावर n f(x, y) के। अगर ऐसा होता है तो dy अपॉन dx के रूप वाला अवकल समीकरण समघातीय कहलाता है यदि f(x,y) शून्य घात वाला समघातीय फलन है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो मैं आपको बोल रही होंगी इससे आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा। हम एक उदाहरण के द्वारा इसे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं और फिर समघातीय विधि द्वारा अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम एक उदाहरण की ओर। यहाँ पर हमारा एक फलन हमने लिया है f(x,y) जो कि है x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x और y है इसे अब हम रिप्लेस करेंगे लेम्डा x और लेम्डा y से। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे लेम्डा x और लेम्डा y से तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा x प्लस 2 लेम्डा y अपॉन लेम्डा x माइनस लेम्डा y। जहां से हम लेम्डा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y अपॉन लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है लेम्डा टू द पावर 0 f(x, y)। यहाँ पर आपने देखा कि हमने हमारा जो फलन था उसे कुछ इस रूप में लिखा है लेम्डा टू द पावर 0 f(x, y)। और अगर हम हमारे दिए गए फलन को इस प्रकार से लिख पाते हैं तो इस तरह के फलन को हम कहते हैं समघातीय फलन, यानी कि होमोजेनस फंक्शन। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने अब फलन लिया है f(x,y) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस y। अब हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या यह समघातीय फलन है। तो आइए देखते हैं कि क्या यह समघातीय फलन है या नहीं। समघातीय फलन के लिए हम सबसे पहले हमारे दिए गए फलन को x और y की जगह पर लेम्डा x और लेम्डा y से प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर यह कार्य करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन लेम्डा x प्लस कॉस लेम्डा y, जिससे जाहिर सी बात है कि आप इसे लेम्डा टू द पावर n f(x, y) के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फलन f(x,y) है ये हमारा बराबर नहीं है लेम्डा टू द पावर n f(x, y)। तो हम यहाँ पर ये प्राप्त करते हैं कि ये जो हमारा दिया गया फलन है यह समघातीय फलन नहीं है, अर्थात होमोजेनस फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम दिए गए फंक्शन की होमोजेनस नेचर चेक करते हैं। आइए अब इसी बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ज्ञात करेंगे उनका व्यापक हल। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और बात का ध्यान देना है। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हम हमारे दिए गए अवकल समीकरण को कुछ इस रूप में एक्सप्रेस करें, अर्थात अभिव्यक्त करें कि वो हमारे dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy के रूप में आ जाए। यहाँ पर हम पहले उदाहरण ले रहे हैं dy अपॉन dx का। अगर हमारा फलन आ रहा है f(x, y) तो
अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का फलन आएगा तो हम उसे समघातीय दर्शाने के बाद y की जगह पर vx प्रतिस्थापित करेंगे, और जब हम यहाँ पर vx प्रतिस्थापित करके इसका अवकलज ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष में, तो हमारे पास ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसके बाद हमारा कार्य होगा कि हम जहां पर dy अपॉन dx है वहां पर ये प्रतिस्थापित करें, और जहां पर हमारे प्रश्न में y है वहां पर vx प्रतिस्थापित करें, या फिर जहां पर x है वहां पर आप चाहें तो y अपॉन x प्रतिस्थापित करें। इसी प्रकार से आइए dx अपॉन dy का देख लेते हैं। dx अपॉन dy में अगर आपको आपका फलन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करेंगे x इज इक्वल्स टू vy। जब आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू vy प्रतिस्थापित करेंगे और फिर उसका अवकलज ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से आपके पास dx अपॉन dy का मान आ जाएगा v प्लस y dv अपॉन dy। और जब आप अपने प्राप्त किए गए अवकल समीकरण में ये प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। चलिए, ये थी कुछ आधारभूत जानकारी समघातीय अवकल समीकरण विधि द्वारा व्यापक हल ज्ञात करने की। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा इसे सीखते हैं। अब हम यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है जो कि है दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है x प्लस 2y जो कि समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये दर्शाना है कि ये जो हमारा अवकल समीकरण दिया गया है क्या यह समघातीय है या नहीं। तो चलिए पहले हम इसे समघातीय दर्शाते हैं और फिर इसका हल ज्ञात करते हैं। तो समघातीय दर्शाने के लिए अवकल समीकरण का हमारे पास जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि इसे हम इस रूप में अभिव्यक्त करें कि ये या तो हमारे पास dy अपॉन dx के रूप में आए या फिर dx अपॉन dy के रूप में आए। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये जो अभिव्यक्त होकर के आएगा ये dy अपॉन dx के रूप में आएगा, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। इसके बाद यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और फिर यही dy अपॉन dx हो जाएगा हमारा फलन fxy बराबर x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि x और y की जगह पर हम लेमडा x और लेमडा y प्रतिस्थापित करेंगे। तो जब हम यहाँ पर लेमडा x और लेमडा y प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा लेमडा x प्लस 2 लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस लेमडा y, जहां से जब आप लेमडा कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y अपॉन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y, जिससे आप इसे लेमडा टू द पावर 0 fxy के रूप में लिख सकते हैं। तो जब आप प्राप्त किए गए फलन को कुछ इस रूप में लिख पाते हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये फलन है ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है। और जब यह शून्य घात वाला समघातीय फलन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ अवकल समीकरण है वो एक समघातीय अवकल समीकरण है, अर्थात होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर जब हमने समघातीय इसे दर्शा लिया है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इसका हल। आइए देखते हैं कि इसका हल अब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर अब प्रतिस्थापित करेंगे y की जगह पर vx। जब आप इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो x के संदर्भ में तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। जब आप इसे हमारे प्राप्त किए गए इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे x को कॉमन लेकर तो हमारे पास ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y अपॉन x माइनस y अपॉन x। जब आप यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx और y अपॉन x की जगह पर v प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद हम v को दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। जब हम v को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। यहाँ से हम LCM लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। इसके बाद हम जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हल करते थे उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर हल करेंगे। दोनों वेरिएबल्स को एक जगह लेकर के आएंगे, v एक साइड में और x एक साइड में। तो हमारे पास ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x।
इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि दोनों को इंटीग्रेट करना। तो जब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये हमने किस तरह से प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हमने ये जो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 था, इसका अवकलज हमारे न्यूमरेटर में लाने के लिए 2 से गुना किया है और फिर 2 से भाग दे दिया है, जिससे कि हमारे पास ये आ गया है 1/2 इंटीग्रेशन 2v माइनस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। इसके बाद अब हम इसे पुनः हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 माइनस 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। इसके बाद से हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा, जिसमें कि अब आपको फॉर्मूला का उपयोग करके इसे प्रायः हल करना है। चलिए अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस रूप में, जो कि है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। इसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से लिख देंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से ज्ञात कर पाएं। तो हमारे पास ये आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपॉन x। इसके बाद जब हम इन सभी का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस c। यहाँ पर हमने बस सिंपली फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं बस उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया है और इनकी वैल्यूज फिर लिखी हैं। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 इज इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस c। जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस log mod x इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस c। इसके बाद जब हम यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 log mod y अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y अपॉन x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। यहाँ पर हमने 2/2 log mod x को लिखा है 1/2 log x स्क्वायर। फिर हम इसे प्रायः लिख सकते हैं 1/2 log mod y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है इस स्टेप में, केवल इसे सिंप्लीफाई कर दिया है हमारे लास्ट स्टेप को। हमें प्राप्त होगा 1/2 log mod y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c1। जहां से जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log mod y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस 2c1। यहाँ पर अब हम 2c1 को रिप्लेस कर रहे हैं c से, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये फाइनली आ जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c। और दोस्तों यही जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल, अर्थात log mod x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x प्लस c is our general solution of the given differential equation। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को फर्स्ट होमोजेनस शो करते हैं और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आपसे एक फॉर्मूला भी यहाँ पर मिस हो रहा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से रिवाइज जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस x समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें इस क्वेश्चन में भी पहले हमारे दिए गए अवकल समीकरण को समघातीय दर्शाना है और फिर इसका हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, समघातीय दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा या तो dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy के रूप में, जैसा कि क्वेश्चन में हम आसानी से उसे अभिव्यक्त कर पा रहे होंगे। और फिर हम उसे समघातीय दर्शाएंगे कि क्या वो पॉसिबल है कि वो समघातीय है या नहीं, फिर हम उसका हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इन्हीं चरणों को दोहराते हैं और ज्ञात करते हैं कि क्या यह दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है, और फिर इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि हमारे दिए गए अवकल समीकरण को अभिव्यक्त करना। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x। इसके बाद यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है हमारा फलन। अगर हम इसे हमारा इक्वेशन 1 मान रहे हैं तो fxy इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन x cos y अपॉन x। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य होगा वो होगा कि x और y के जगह पर हम प्रतिस्थापित करें लेम्डा x और लेम्डा y। जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा y cos लेम्डा y अपॉन लेम्डा x प्लस लेम्डा x अपॉन लेम्डा x cos लेम्डा y अपॉन लेम्डा x। यहाँ से जब हम लेम्डा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन लेम्डा मल्टीप्लाइड बाय x cos y अपॉन x। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्राप्त होगा कि आप इसे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि है लेम्डा टू द पावर 0 fxy, जिससे कि आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर हमारा जो फलन है fxy ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है, यानी कि ये एक होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। अब ये एक होमोजेनस फंक्शन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमने इस प्रकार से हमारे अवकल समीकरण को समघातीय दर्शा लिया है। इसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे इसका हल। इसका हल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू vx। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल्स टू vx क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है fxy वो हमारा dy अपॉन dx के रूप में है। अगर हमारा फंक्शन dx अपॉन dy के रूप में होता तो हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू vy लेते। अब चलिए इसका अवकलज ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष में। इसका अवकलज आता है हमारे पास दोस्तों dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसके बाद हमारा जो कार्य होता है अगला वो होता है कि हमारे प्राप्त किए गए अवकल समीकरण को, जो कि dy अपॉन dx के रूप में है, उसे और सिंप्लीफाई करें ताकि हम आसानी से प्रतिस्थापन उनका कर पाए dy अपॉन dx की जगह पर और y तथा x के जगह पर। जब हम हमारे प्राप्त किए गए dy अपॉन dx में x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। इसके बाद अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx के जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v प्लस x dv अपॉन dx और y अपॉन x के जगह पर प्रतिस्थापित करेंगे v। तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। इसके बाद हम v को ले जाएंगे दूसरी साइड में तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। यहाँ से अब हम अगले स्टेप में इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v। जहाँ से v cos v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v। इसके बाद हमारा अगला कार्य जो होगा कि हम दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर दें यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा अब cos v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x।
इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा sin v इज इक्वल्स टू log mod x प्लस log mod c। जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा sin v इज इक्वल्स टू log mod cx। अब हमारा अगला कार्य जो होगा वो होगा कि v की जगह पर हम इसका मान प्रतिस्थापित करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा sin y अपॉन x इज इक्वल्स टू log mod cx। तो दोस्तों ये जो आया है यही हो जाएगा हमारा दिए गए अवकल समीकरण का हल जो कि हमसे पूछा गया था। तो हमारे अवकल समीकरण x cos y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस x का जो व्यापक हल है वो है sin y अपॉन x इज इक्वल्स टू log mod cx। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम अवकल समीकरण को समघातीय दर्शाते हैं और फिर उसका हल ज्ञात करते हैं समघातीय अवकल समीकरण विधि के द्वारा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें हमने सीखा समघातीय अवकल समीकरण विधि। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। धन्यवाद।